ये श्रीनगर की डल झील नहीं है जिसके ऊपर आपको ये बर्फ़ दिखाई दे रही हो, बल्कि दिल्ली के कालिंदी कुंज से निकल रही यमुना की तस्वीर है। यमुना नदी के ऊपर ये झाग की तह दिखाई दे रही है। आज से छठ की शुरुआत हो गई है, नहाए खाए का दिन है और सुबह जैसे ही ये तस्वीरें आई कि यमुना में ये झाग बने हुए हैं और इन्हीं झागों के बीच में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तब से ही ये चर्चा का विषय बन गया कि यमुना में इतना प्रदूषण जो है, यमुना की ये हालत जो है ये क्यों है। जो दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं गोपाल राय, उनका ये कहना है कि ये जो हालत है यमुना की, ये जो झाग बने हुए हैं, जो देखने में पहली नज़र में आपको लग सकता है कि ये बर्फ़ है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है, ये झाग है, प्रदूषण का हिस्सा है, जल प्रदूषण का। और दिल्ली सरकार का कहना है, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि ये दिल्ली की वजह से नहीं है, दिल्ली के लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि हरियाणा ने जो है जहरीला पानी छोड़ा है, तो उसकी वजह से ये यमुना की स्थिति बन गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने कहा था कि यमुना साफ़ करके देंगे, यमुना में डुबकी लगवाएंगे, लेकिन लगभग 7 साल हो गए हैं और 7 साल के बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार में यमुना के ये हालात हैं। दरअसल ये जो झाग आज दिखाई दे रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ समय पर यमुना नदी के अंदर ये दिखाई देते रहते हैं और ये बताते हैं कि हमने नदी की हालत क्या कर दी है। मुझे याद है 2 साल पहले भी 2019 में मैं यहाँ पर आया था और बिल्कुल यही स्थिति थी। इसी तरह से झाग जो है नदी के अंदर बने हुए थे। अगर दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा ने ऐसा पानी छोड़ा है या हरियाणा कुछ कह रहा है, बीजेपी कुछ कह रही है, इन सब बातों को अगर हम छोड़ भी दें तो भी हम ये पाएंगे हरियाणा जो पानी छोड़ रहा है वो भी कोई ऐसा साफ़ पानी नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर यमुना किस तरह से प्रदूषित होती है ये नंगी आंखों से वज़ीराबाद में ही दिख जाता है कि कितना नालों का पानी जो है यमुना के अंदर गिर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये जो है कुछ समय पर यमुना के अंदर इस तरह के जो झाग हैं, इस तरह का जल प्रदूषण जो है वो दिखता रहता है। अब हम ये कहें कि किस सरकार की जिम्मेदारी है, क्या ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, क्या ये हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है? इनकी तो जिम्मेदारी है ही, आम आदमी पार्टी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो इनकी तो जिम्मेदारी होगी ही होगी। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है। जिम्मेदारी ये है कि ये जो हालत हो रही है इसके ज़िम्मेदार हम भी तो हैं। हम इसलिए हैं कि नदी जो है सभ्यता के विकास में सबसे अहम योगदान नदी ने ही निभाया। जहाँ से नदी निकली उसी के किनारे बड़े बड़े शहर जो हैं वो बसे। खुद दिल्ली जो है उसका अस्तित्व का कारण है कि यहाँ से यमुना निकल रही थी। ऐसे ही जहाँ से गंगा जी निकलती हैं उसके किनारे पर बड़े बड़े शहरों की बसावट हो गई। लेकिन हमने जो है जिस नदी ने हमें अस्तित्व दिया, हम उसी के अस्तित्व पर चुनौती खड़े किए हुए हैं। हम इस नदी के अंदर हम कितना सामान, कितनी गंदगी डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी देखिए कि दिल्ली के अंदर एनजीटी के आदेश के तहत मूर्ति विसर्जन मना है, तो गणेश पूजा के दौरान जो है वो मूर्ति विसर्जन होना था और जो नवरात्रे गए उसके बाद भी मूर्ति विसर्जन होना था। तो यमुना में मूर्ति विसर्जन मना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि केवल मूर्ति विसर्जन ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने जो पूजा सामग्री होती है, फूल होते हैं, जो मना है, जो प्रतिबंधित है, ये देखिए, ये आपको किसी भी नदी के किनारे, कोई ऐसा नहीं है मैं कोई एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ आपको या कोई खुलासा कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ये बहुत सीधी सी बात है। आप किसी भी नदी में देख लीजिए, कभी भी नदी से गुजरते हुए देख लीजिए, लोग आपको सामान डालते हुए दिख जाएंगे, बावजूद इसके कि प्रतिबंधित है। नदी को बचाने के लिए, नदी को साफ़ रखने के लिए ये सब अदालतों ने आदेश जारी किए हैं, लेकिन हम लोग कहाँ समझ रहे हैं। हम लोग अब ये देखिए कि DDMA ने ये एक आदेश दिया है। DDMA ने ये कहा है कि नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर छठ नहीं मनाई जाएगी, चिन्हित और कृत्रिम घाट पर ही मनाई जाएगी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आज सुबह श्रद्धालु जो हैं वो अपनी आस्थावश यहाँ पर स्नान कर रहे थे और अभी भी पूरी संभावना है कि भले ही ये पानी कितना भी गंदा नज़र आ रहा हो, बहुत से श्रद्धालु होंगे जो छठ मनाने के लिए
यमुना नदी के किनारे आएंगे, भले ही ये आदेश दिया गया हो कि नदी में छठ आप नहीं मना सकते हैं, DDMA दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश दे रखे हैं, लेकिन आस्थावश लोग आते ही हैं, आते रहते ही हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। तो सरकारों की तो जिम्मेदारी है ही, ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि किसकी जिम्मेदारी है क्या है, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, हरियाणा की भी जिम्मेदारी है, दिल्ली की भी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, वो भी हमें समझना होगा। जब तक ये सारी जिम्मेदारी सब लोग सोचेंगे नहीं नदी के बारे में, ये नहीं सोचेंगे कि इसी से हमारा अस्तित्व है, कम से कम इसके अस्तित्व पर हम चुनौती ना खड़े करें, तब तक यकीन मानिए ये तस्वीरें जो हम साल में कई बार देखते हैं, ये तस्वीरें हमें आगे भी ऐसे ही दिखाई देती रहेंगी अगर कोई बड़ी इच्छा शक्ति हम सब की तरफ से ना दिखाई गई तो। दिल्ली के कालिंदी कुंज से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।